हेलो हाय, मैं संजू, आपका अपना संजू। मेरे ब्लॉग पे आप लोग देखेंगे कि कैसे पहाड़ की शादियाँ पहाड़ की रीति रिवाजों से निकलती है और विकट पहाड़ों से ही होकर यह बारातें उतरती हैं, सड़कों तक पहुंचती हैं और सड़कों के बाद फिर ये गाड़ियों में बैठती है। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, बाजे की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। ज़रा सा दूर है मैं यहाँ पे, लेकिन पूरी पहाड़ से एक बारात यहाँ पर उतर रही है। पहले पहाड़ से ही उतरेगी ये बारात, पहाड़ की बारात कहते हैं इसको, पहाड़ी बारात। और उसके बाद यह देखिए एक हाईवे है, यह आदि कैलाश का यह हाईवे है, जहाँ पे अभी लगातार यह गाड़ियाँ यहाँ पर निकल रही हैं। और यह आदि कैलाश को जोड़ने वाला टनकपुर तवा घाट मोटर मार्ग है, जहाँ पे आज हम लोग पहुँचे हुए हैं। और देखिए यहाँ से लगातार गाड़ियाँ हैं। तो आइए सुखद यात्रा का मज़ा लीजिए। कैलाश यात्रा, छोटा कैलाश बड़ा कैलाश के लिए आप लोग निकलिए। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों को भी ठंडा लगता है और इनको कुछ उड़ा दिया गया है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। यह अभी जो पहाड़ से पत्थर गिरते हैं उनको रोकने के लिए एक जाली नुमा यहाँ पर यह बनाया गया है। तो देखिएगा ऐसे ही पहाड़ों को जब पत्थर गिरते हैं ऊपर से, दो रोड ब्लॉक होती है, तो उनको रोकने के लिए बापरू ये जगह है। और यहाँ पर देखिए देवदार के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत खूबसूरत है, ठंडक रहती है यहाँ पर इन पेड़ों पर। ये अभी हम लोग पहुँच रहे हैं, अब थोड़ी देर के बाद विधानसभा चंपावत से पहले पड़ती है एक विधानसभा लोहाघाट, और उसके आसपास हम लोग पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले खूबसूरत एक यह पहाड़ का एक हिस्सा है, बापरू इसी को कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा देवदार के कितने बड़े बड़े और बहुत पुराने यह पेड़ों को कहा जाता है, वर्षों पुराने यह पेड़ हैं। जैसे डीडीहाट का खेचवा प्रसिद्ध है, वैसे ही लोहाघाट हम लोग पहुंच रहे हैं, जहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है। और यह बहुत बेहतरीन होली इसे लोहाघाट पे होती है। तो देखिए हम लोहाघाट को इन कर रहे हैं और कुछ देर में आपको लोहाघाट का शहर हम लोग दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत यह मार्ग है। हम लोग लोहाघाट की बाज़ार में प्रवेश कर चुके हैं और देखिएगा कितना खूबसूरत है यह। और मैं बात कर रहा था यहाँ की होली की, तो यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध है और बहुत बेहतरीन यहाँ पर होली के गायक हैं। होलियार बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर का। और देखिए एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच लोहाघाट का यह शहर, बहुत खूबसूरत है यह शहर। पहाड़ पे यात्रा करने का अलग आनंद होता है, हल्की हल्की हवाओं के बीच में इन पहाड़ी रास्तों पे, गर्मियों का मौसम हो, लाजवाब हो जाता है सफ़र। जब आप पहाड़ से मैदान की ओर को जा रहे होते हैं और मैदान पे यह हवाएं आपको एसी से मिलती हैं, पहाड़ में नेचुरल तरीके से। चंपावत पहुँच गए हैं, इसे छतारपुल इसे कहा जाता था। और 1994 में मैं जब पहली बार चंपावत आया था, तो यहाँ पर बहुत कम आबादी और बहुत कम व्यापार होता था। लेकिन अब यह विधानसभा चंपावत, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी, उनका यह क्षेत्र है। और देखिए यह पूरा विकसित ज़िला है चंपावत, बहुत बेहतरीन यह ज़िला अपना वर्क यहाँ पर काम कर रहा है। तो देखिए चंपावत की ओर को हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी यहाँ पर अब तैयार हो रही हैं। जिला है और मैदानी क्षेत्र से लगा हुआ है, ये लगभग जिला है, क्योंकि इसके बाद अब टनकपुर का ही क्षेत्र यहाँ पर आता है। देखिए चंपावत की बाजार है। और अब आपको कर्नाटक अस्पताल, जो बहुत पुराना अस्पताल है यहाँ का, और यह बहुत काफ़ी फेमस अस्पताल है, ये कर्नाटक अस्पताल जिसे कहा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल सामने आप लोग देख रहे हैं और ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, काफ़ी ट्रैफिक है। उस ट्रैफिक के बीच पे अभी, क्योंकि छुट्टी का समय भी हो गया है। और ये देखिएगा जिसकी मैं बात कर रहा था, कर्नाटक अस्पताल। चंपावत का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और चंपावत का विश्व प्रसिद्ध जो चंपावत की चाय भी ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर चाय के बागान है। छीड़ा पानी एक जगह है यहाँ पर, जहाँ पे चाय के बहुत बेहतरीन बागान है और वहाँ पे चाय भी विश्व प्रसिद्ध है, विदेशों को चाय जाती है यहाँ पर। लाजवाब है चंपावत अपने में। छीड़ा पानी ज़रा सा दूर है यहाँ से, ऊपर की ओर को अगर आप देख सकते हैं ऊँची पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो दूध पोखरा करके एक जगह है यहाँ पे, जहाँ पे चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं, जहाँ पे चाय अंग्रेज़ों के समय की के यह बागान कहे जाते हैं। और जो आज भी यहाँ पर जो हमारा चाय विकास बोर्ड है उत्तराखंड का, वो इसको देख रेख करता है और यहाँ पर से चाय की पैदावार करता है। और यहाँ पर स्थानीय लोगों को इससे बहुत बड़ा रोज़गार भी मिलता है। चंपावत से आगे आते हैं तो आपको सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े दिख रहे होंगे, कुछ महिलाएं भी बैठी रहती, कुछ युवा बैठा रहता है और जो काफलों को बेचते हैं यहाँ पर। देखिएगा अभी मैं जा रहा हूँ एक के पास,
पहाड़ का यह फल होता है काफल। तो पूछते हैं बहुत महंगा है अभी ये फल, क्या भाव दे रहा है? ये 100 रुपये। तो देखिए ये अभी 100 रुपया किलो है। ये 100 रुपये का कितना होता होगा लगभग? ये होगा तुम्हारा 400 ग्राम तक का होगा। 400 ग्राम है अभी ये। देखिए ये काफल कहे जाते हैं, ये पहाड़ पे लगते हैं और इन सुदूर इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलता है और टिहरी हाट वाले क्षेत्र में भी मिलता है। आपको जो काफल दिखाया उस काफल की भी अपने में एक कहानी है। और कहा जाता था कि एक अंग्रेज जब इस क्षेत्र में आया हुआ था और उसको वह फल खिलाया गया था, तो उसने टूटी फूटी जो उसको हिंदी आती थी उसने पूछा था कि ये काफल है, मतलब ये कौन सा फल है। और जो ग्रामीण था जो उसके लिए वो फल लाया था उसने कहा ये काफल है। वो बार बार पूछते रहते थे ये काफल है, और वो भी कहते रहता था कि ये काफल है। तो यह कहानी है इस काफल की, और बहुत अच्छी वैरायटीज़ के काफल इस पूरे क्षेत्र में मिलते हैं। अब हम लोग टनकपुर की ओर को जाते हैं तो देखिए एक चलती का पुल है। यह अब काफ़ी नया पुल बन गया है। उससे पहले का मैं आपको एक पुराना पुल यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिएगा बिल्कुल सामने एक पुराना सा पुल दिख रहा है आपको, तो वह चलती का पुल कहा जाता था। लेकिन अब एक भव्य और करीब करीब 2 लेन का यह पुल है जो चलती और सुखी डांग को जोड़ता है। और ये हाईवे है नेशनल हाईवे टनकपुर तवा घाट मोटर मार्ग। धीरे धीरे यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्र जो है वो अब समाप्ति की ओर है, और अब हम लोग मैदानी जो क्षेत्र है इस ओर को बढ़ रहे हैं। और अब देखिए आपको सीधी सीधी सड़कें यहाँ पर नजर। कैसा लगा आपको पहाड़ का सफ़रनामा, ये ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट से कीजिएगा और अपने विचार अवश्य लिखिएगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं अब आपको हम लोग अपने अगले ब्लॉग पे मैदानी सफ़रनामा। तब तक नमस्कार।